हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एक बहुत ही अच्छी खबर आप सभी यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए आ रही है। जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि आयोग ने एक नोटिस जारी किया है विभिन्न जिला अधिकारियों को, जिसमें परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और उसमें यह भी बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो दिसंबर के 3rd वीक और जनवरी के 2nd वीक के बीच में कभी भी हो सकता है, प्रस्तावित है। ठीक है? जैसा कि मैंने पहले ही 1 महीना पहले मैंने जो वीडियो डाला था कि दिसंबर के आस-पास आपकी परीक्षा संभावित है, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। तो आपके पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। काफ़ी समय से जो आप तैयारी कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको रिवीज़न करने का ही समय बचा है। 1 से डेढ़ महीने आप मान सकते हैं आपके पास समय जो है वो बचा हुआ है। तो 1 से डेढ़ महीनों में आपने अभी तक साल, डेढ़ साल, 2 साल से जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है? उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न करने का समय है। और सही समय पे अगर अभी से भी हम अलर्ट हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ भी पढ़ा नहीं होगा। ज़रूर, अगर सीरियस एस्पायरेंट है तो ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़े होंगे और जो भी समय अभी आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या कीजिए, रिवीज़न कीजिए। नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। अब समय नहीं है बिल्कुल, तो सब कुछ छोड़-छाड़ के यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो हो सके तो 1 डेढ़ या 1 महीने की अगर आपको छुट्टी मिल जाए तो उसे ले लीजिए और पूरा-पूरा ध्यान सब कुछ सब तरफ से ध्यान हटा कर के पूरा-पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही फ़ोकस कीजिए, ठीक है? और सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीज़न, क्योंकि पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम पढ़ते तो बहुत चीज़ हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन भूलने की एक प्रवृत्ति जो होती है, वो इंसान की होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 3 महीना पहले, 2 महीना पहले पढ़ा होगा, वो आज के समय अगर पूछ दिया जाए, तो हम उसमें का आधे से अधिक भूल जाते हैं। ठीक है? और यही समस्या आती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम में मन मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस ये समस्या से निपटने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उपाय है कि रिवीज़न कीजिए। आप जितना कुछ पढ़ चुके हैं, उसको जितनी अधिक बार आप रिवीज़न कर सकते हैं, ज़्यादा किताबों को इकट्ठा ना कीजिए। जो मेन-मेन बुक है आपके पास, जो कि इम्पोर्टेंट बुक है, सिर्फ़ उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं पे बार-बार फ़ोकस कीजिए। ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया है, तो हमें तो ये चीज़ याद हो गया है। याद हो गया तब भी पढ़िए। ठीक है? एक अच्छा-सा टाइम टेबल बनाइए और रोज़ डेली हो सके तो पढ़ाई के साथ-साथ 1 घंटे या 2 घंटे निकालिए, जिसमें आप एमसीक्यूज़ जो है उनको सॉल्व कीजिए। 50 से 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हो सकता है कभी-कभी आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में आपके मार्क्स कम भी आएँ, तो इससे घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और नहीं हो रहा है अगर सॉल्व, कुछ कम ही आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, फिर उनको ढूँढिए, उनको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप, कौन-सा पोर्शन है जो आपने अभी तक तैयार नहीं किया है। ठीक है ना? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस करना। रोज़ 50 से 100 क्वेश्चन डेली आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ जो कुछ पढ़ लिए हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट बुक है, 50 तरह की किताबें को इकट्ठा करने के बजाय जो इम्पोर्टेंट, जो ऑथेंटिक सोर्स आपने ले रखा है, उसको बार-बार पढ़िए। आपके पास समय बिल्कुल कम है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि एक भर्ती को अगर इस भर्ती से चूक गए, तो एक भर्ती को कंप्लीट करने में आप देख ही सकते हैं कि 3 से 4 साल लग जा रहा है, ठीक है ना? 5 साल भी कभी-कभी लग जा रहा है। तो जो मेहनत हम डेढ़ साल से, 2 साल से, ढाई साल से करते आ रहे हैं, उनको उसमें सफलता पाने का, उसको सार्थक करने का यही समय है। अगर हम एक भी नंबर से अगर चूक गए, आपको ये बस ये याद रखना है कि एक भी नंबर से अगर हम चूक गए, तो हमारे जो सालों की जो मेहनत है, वो बर्बाद हो जाएगी और फिर पता नहीं इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी कि नहीं आएगी और क्या-क्या प्रोसेस होगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी जाएँ और एग्ज़ाम को और कठिन बना दिया जाए। तो अभी जो मौका मिला है, लक्ष्य हमारे सामने है, दिखाई दे रहा है, समय बहुत कम है। ठीक है? तो सब कुछ भूल के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है। और यही कहना चाहूँगी, आज की वीडियो का मकसद यही था कि बिल्कुल अलर्ट हो जाएँ। और एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब तक डेट नहीं आया रहता है, लोग चिल्लाते हैं कि डेट नहीं आ रहा, डेट नहीं आ रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और डेट आने के बाद से ये होता है डर। डर एक चीज़ होता है कि डर की वजह से हम तनाव में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठता है और एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हो पाता है।
तो उसके लिए यही उपाय है कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और डर हमें तभी लगेगा जब हम नेगेटिव थॉट रखेंगे, मतलब हम ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिस बुक से पढ़ रहे हैं पता नहीं, हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में जब हम रहेंगे, जिस मटेरियल को हम पढ़ रहे हैं पता नहीं उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? तभी हमें डर जो है वो सताता है। तो डर पर विजय पाने का बस यही तरीका है कि आप एकदम निश्चिंत हो जाइए कि मैंने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है? और अब जो समय बचा है हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना रिवीज़न करना है और जो हम ऑथेंटिक जो सोर्स पढ़ रहे हैं उस पे विश्वास कीजिए। जो अगर आपने कोचिंग ले रखा है उसका मटेरियल है तो उस पे विश्वास रखिए, ठीक है? और उससे ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो पॉज़िटिव जब सोचेंगे तो डर आपका जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मन को शांत करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है? अगर अभी भी आप 6 से 7 घंटे अगर निकाल लेते हैं, मिनिमम 6 से 7 घंटे भी अगर आप निकाल लेते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा एक सीट हासिल करने से। तो बिल्कुल जाग जाइए, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, मौका जो है बार-बार नहीं मिलता है, ठीक है ना? किस्मत एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है, मौका बार-बार नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कितनी यूपी में बेरोज़गारी है और आप को एक मौका मिला हुआ है, ठीक है? हम तभी तक मेहनत कर सकते हैं या तभी तक हम प्रयास कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी मेहनत कर ले पछताने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जितना मेहनत करना है, जितना जी-जान लगाना है, ठीक है? अभी लगा लीजिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी भी आपके पास मौका है और कभी भी अपने आप को कम नहीं आँकना है। हमेशा ये देखा जाता है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर होती है, जिसकी वज़ह से हम खुद को कम आँकने लगते हैं कि उतने सारे स्टूडेंट हैं, इतनी बेरोज़गारी है, कई लाख लोग अप्लाई किए हैं, पता नहीं हम उसमें आ पाएँगे कि नहीं, मेरा हो पाएगा कि नहीं, ठीक है? तो यही हम मात खा जाते हैं, जहाँ हम डर डर क्या करता है, जहाँ हम डरे, ठीक है ना? वो हमको और पीछे करना शुरू कर देता है। तो डरना बिल्कुल नहीं है आपको, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है ना? एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ, हम कर लेंगे। जब हम किसी चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है ना? आपने सुना भी होगा, मैंने एक वीडियो में बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है, बिल्कुल सारी चीज़ें, हमारी परिस्थितियाँ बिल्कुल उसी दिशा में प्रयासरत हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप भी अपने आप को टॉपर में गिनिए और एक सीट तो आप बिल्कुल लेके रहेंगे, ये चीज़ ठान लीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए, जितने भी शादी, विवाह, फंक्शन, ठीक है ना? इन सब चीज़ों से कट जाइए, हो सके तो 1 डेढ़ महीने के लिए और बिल्कुल लग जाइए क्योंकि मौका जो है बार-बार नहीं मिलता है। तो जो भी समय बचा हुआ है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस सेट। हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है, तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न नहीं पता चल पाता है और हो सकता है एग्ज़ाम में हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएँ, ठीक है? और कभी-कभी सप्ताह में 1 दिन निकालिए, जिसमें 125 क्वेश्चन का जो पूरा सेट होता है, उसको सॉल्व कीजिए और अपने स्कोर को देखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।